नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सेकमार्क कंसल्टेंसी लिमिटेड के स्टॉक की। बीएसई कोड है 543234। हाँ, हमारे पास ना इसके कुछ हालिया अलर्ट्स और सिग्नल्स हैं जो एक स्टॉक मार्केट डेटा सोर्स से मिले हैं। बिल्कुल। और सोर्स इसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर बता रहा है, लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि ये गेटिंग एक्सपेंसिव हो रहा है। सही। अभी जैसे 10 जुलाई को कीमत करीब 151.20 थी, जो इसके 52 हफ्ते के लो से मतलब काफी ऊपर है, लगभग 89%। वाह। तो आज का मकसद क्या है, इन सिग्नल्स को समझना? हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इन अलर्ट्स को थोड़ा खोल कर देखें, समझें कि ये स्टॉक के प्रदर्शन और शायद इसकी वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता के बारे में क्या इशारे कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ताजा सिग्नल से शुरू करते हैं। 3 जुलाई का है ना? हाँ, 3 जुलाई। उस दिन स्टॉक की कीमत जो 160.55 थी, वो अपने 30 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज यानी एसएमए जो 157.61 था, उसके ऊपर चली गई। अच्छा, और ये आमतौर पर तो अच्छा माना जाता है, मतलब तेजी का संकेत। हाँ, आमतौर पर तो यही मानते हैं। 30 दिन का एसएमए शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिखाता है, तो उसके ऊपर जाना मतलब मोमेंटम में बढ़ोतरी। ट्रेडर्स इसे पसंद करते हैं। लेकिन वो गेटिंग एक्सपेंसिव वाली बात। बिल्कुल, इसीलिए सिर्फ एक सिग्नल पर कूदना ठीक नहीं, इसे बाकी कहानी के साथ देखना होगा। जैसे कि मई जून में जो हुआ, 9 जून तक तो महीने में 36% से ज्यादा बढ़ गया था। हाँ, वो बहुत बड़ा उछाल था। 36.34% एक महीने में। ये नॉर्मल 20% की रेंज से कहीं ज्यादा है। ये क्या बताता है? कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि इससे ठीक पहले 23 मई को जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था, हाँ, वो महीने के एवरेज वॉल्यूम जो करीब 7300 था, उसका लगभग 4.5 गुना था, मतलब 34,500 से ज्यादा। ओह, वॉल्यूम का इतना बढ़ना मतलब कि ये बढ़त सिर्फ कुछ लोगों की वजह से नहीं थी, ज्यादा लोग शामिल थे। एग्जैक्टली। वॉल्यूम स्पाइक कीमत की चाल को मतलब कंफर्म करता है। ये दिखाता है कि बढ़ोतरी के पीछे एक ब्रॉड बेस पार्टिसिपेशन था। और फिर 22 मई को भी तो हफ्ते भर में 20% से ज्यादा की तेजी थी। तो मई जून में रफ्तार वाकई बहुत तेज थी। सही है। अच्छा, ये एसएमए की बात कर रहे थे हम, सिंपल मूविंग एवरेज। हाँ, अप्रैल में भी कुछ हुआ था इनसे जुड़ा हुआ। 17 अप्रैल को कीमत 100 दिन के एसएमए के ऊपर और 16 अप्रैल को 50 दिन के एसएमए के ऊपर। हाँ, तो क्या ये पहले के सिग्नल थे कि कुछ होने वाला है? हाँ, आप इन्हें शुरुआती संकेत मान सकते हैं। बिल्कुल। एसएमए क्या है? बस एक तय पीरियड में स्टॉक की एवरेज कीमत। ओके। तो जब कीमत इन एवरेज लाइनों को नीचे से ऊपर काटती है, उसे अक्सर ट्रेडर्स एक पॉजिटिव सिग्नल मानते हैं। खास तौर पर 50 दिन और 100 दिन वाले मुतवस्सित से लंबी अवधि के ट्रेंड के लिए अहम होते हैं। तो अप्रैल के ये क्रॉसओवर शायद मई जून की तेजी की तैयारी कर रहे थे। हाँ, कह सकते हैं। उन्होंने शायद एक तरह से बेस बनाया उस मोमेंटम के लिए। और उसी दिन 16 अप्रैल को एक और चीज हुई थी। स्टॉक एक ही दिन में लगभग 20% बढ़ गया था। हाँ, 19.99%। ये जबरदस्त वॉलेटिलिटी दिखाता है। मतलब बहुत उतार चढ़ाव। बिल्कुल। एक दिन में इतना बड़ा मूव ये बताता है कि स्टॉक में काफी एक्शन था। ऐसे में मौके भी होते हैं, पर रिस्क भी उतना ही होता है। लेकिन कहानी का एक और पहलू है। अगर हम और पीछे जाएं, साल की शुरुआत में फरवरी में, हाँ, 10 फरवरी, तब कीमत 102.3 पर थी, और वो न सिर्फ 150 दिन एसएमए बल्कि 200 दिन एसएमए से भी नीचे चली गई थी। हाँ, ये बिल्कुल अप्रैल जुलाई वाले ट्रेंड के उलट था। 150 दिन का एसएमए था 105.46 और 200 दिन का 106.18। तो इसका क्या मतलब निकाले? क्या पहले कमजोरी थी जो बाद में बदली? ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। देखिए, फरवरी में लंबी अवधि के एवरेज के नीचे जाना साफ तौर पर दिखाता है कि साल की शुरुआत में स्टॉक या तो कमजोर था या दबाव में था। हो सकता है ये वो पीरियड था जहां से स्टॉक ने बॉटम आउट होकर पलटना शुरू किया हो। ये हमें याद दिलाता है कि सिग्नल्स को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। सही बात है, उन्हें एक क्रम में, एक कहानी की तरह देखना होता है। बिल्कुल। फरवरी की वो कमजोरी और फिर अप्रैल से दिखी मजबूती, ये एक बड़े टर्न अराउंड का संकेत हो सकता है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो साल की शुरुआत में थोड़ी कमजोरी थी, लेकिन अप्रैल से लेकर अब तक लगातार सिग्नल्स आ रहे हैं। एसएमए क्रॉसओवर, बड़े प्राइस मूव्स, वॉल्यूम में बढ़ोतरी। हाँ, ये सब मिलकर एक मजबूत अप ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे हैं हाल के महीनों में। ठीक है। संक्षेप में कहें तो हाल का डेटा बुलिश है, लेकिन फरवरी का डेटा एक कॉन्टेक्स्ट देता है कि ये हमेशा से ऐसा नहीं था। चलते चलते सोर्स में एक छोटा सा यूजर पोल भी है। बहुत छोटा है, सिर्फ 6 वोट हैं। हाँ, देखा मैंने। उसमें करीब 83% खरीदें कह रहे हैं और बाकी 17% बेचें। इसे बस एक डेटा पॉइंट की तरह ले रहे हैं हम, है ना? कोई रिकमेंडेशन नहीं। बिल्कुल नहीं, ये बस एक सेंटीमेंट इंडिकेटर है, वो भी बहुत छोटे सैंपल साइज पर। तो अब
आखिरी सवाल मन में आता है। सोर्स कह रहा है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर गेटिंग एक्सपेंसिव। तो आगे क्या, कौन से फैक्टर्स तय करेंगे कि ये मोमेंटम बना रहेगा या फिर कोई करेक्शन आ सकता है? यही $1 मिलियन का सवाल है ना? आगे कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे रहते हैं, बाजार का ओवरऑल मूड कैसा रहता है, और क्या ये वैल्यूएशन टिकाऊ है, इन सब पर नजर रखनी होगी। कोई भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन ट्रैक करना दिलचस्प जरूर होगा। बिल्कुल। तो ये थी सेकमार्क कंसल्टेंसी पर हमारी आज की चर्चा। शुक्रिया। शुक्रिया।